इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70, डे 17। 70 इज 7070 और डे 17 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करते हुए, उनके दिव्य प्राण से एक होते हुए गायत्री की ये दिव्य साधना, जहां परम पूज्य गुरुदेव हमें उच्च स्तरीय आयाम पर ले जा रहे हैं। और जिस आयाम पर गुरुदेव ले जा रहे हैं, वहां उन्होंने एक बेसिक प्री रिक्विजिट सोच के रखा है कि ये जो बच्चे, हम लोग जो सब इसको सुन रहे हैं या इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल सब समझ में आते हैं और हमें वो पता है। और जन्म शताब्दी पुस्तक माला, ये जो 100 प्रवचन की सीरीज है, इसमें आपको स्टार्टिंग के प्रवचनों में गायत्री से रिलेटेड कई सारे प्रवचन मिल जाएंगे। जब उनको सुनेंगे तो एक कलेक्टिव पैकेज बन जाएगा और समझ में आएगा कि गुरुदेव किस गायत्री शक्ति की बात कर रहे हैं। उसे बहुत खूबसूरती से गुरुदेव ने समझाया है। अब इसी क्रम में गुरुदेव समर्पण की बात कह रहे थे, नारी की दिव्यता को समझने की बात कह रहे थे। और गुरुदेव कह रहे थे ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो समर्पण नारी के पास है वो किसी के पास नहीं। और नारियों को भी ये समझना पड़ेगा कि पुरुष प्रोटेक्शन की एनर्जी है, और अगर हम लोग अपने आप को एनर्जी के आयाम पर दिव्य कर लें तो हम कर्मकांड की एनर्जी से, ऊर्जा से निकल जाएंगे। फिर इसमें गुरुदेव ये भी कह रहे थे कि हम भगवान को देना चाहते हैं, पर जो देने योग्य है वो नहीं देना चाहते। हम भगवान को चंदन देना चाहेंगे, चावल देना चाहेंगे, 1.25 किलो फल चढ़ाना चाहेंगे, 5 किलो बूंदी चढ़ाना चाहेंगे, हम ये सब करना चाहेंगे। पर जो हमें देना है भगवान को, श्रद्धा समर्पण विश्वास के साथ अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रखना है, वो हमको मंजूर नहीं है, हम मना कर देते हैं। और फिर भगवान की ही बनाई हुई चीजों को भगवान को चढ़ाकर और फिर खुश होते रहते हैं अंदर अंदर। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी खुशी केवल बालकों को हासिल हो सकती है, और आप ऐसे खुश हो भी जाओ तो गायत्री माता क्या करेंगी? गायत्री माता इसमें कैसे आपकी मदद कर पाएंगी? क्योंकि गायत्री माता जो मांग रही है वो तो आप दे नहीं रहे। तो दीक्षा का मतलब है दी इच्छा, और हम अपनी सारी इच्छाएं अगर माँ के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में लगा देंगे तो हम खाली हो जाएंगे। और जो खाली होता है उसे ही भरा जा सकता है, भरे को भरा नहीं जा सकता। अगर आपके पास एक गिलास है और उसमें लबालब दूध भरा है और उसमें आपको और दूध चाहिए, तो आपको उस पहले दूध को खत्म करना पड़ेगा। अब मान लो आपकी क्षमता नहीं है दूध पीने की और आप ग्लास को लेके बैठे रहो, तो वो कभी ना कभी सड़ जाएगा। इससे अच्छा उसे बांट दो। तो जो अपने पास है उसे गुरु चरणों में रख दो। और अभी तो हमारे ग्लास में क्या भरा है हमें ये भी आइडिया नहीं है। दूध तो चलो एक बहुत उच्च स्तरीय बात होगी, और ये मान लिया कि गुरुदेव भर रहे हैं तो दूध ही होगा। पर हमने जो कई कई जन्मों में ग्लास में भर रखा है देह रूपी, उसका क्या करें? और उसके लिए ध्यान भी बताया, उसके लिए ये भी समझाया कि अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दें, गायत्री रूपी शिखा स्थान एंटीना से जोड़ दें, और भावना करें कि देह रूपी ग्लास में दिव्यता बढ़ती चली जा रही है। तो भीतर जो भी कुछ है वो हट जाएगा और एक दिव्यता का स्थान भीतर परमानेंट हो जाएगा। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, देवी है वह है। कौन है देवी? नारी देवी है। कौन? जिसने एक नन्हे से भ्रूण कलल को अपने कलेजे में छिपाकर रखा और 9 महीने तक अपना रक्त और मांस और अपनी हड्डियां निचोड़ के उसको खिलाती रही और पिलाती रही, और अपने शरीर से 6 पाउंड का, 7.5 पाउंड का एक बच्चा पैदा कर दिया। 6.5 पाउंड खून आप हमको दे दीजिए। नहीं महाराज जी, हम तो नहीं दे सकते। बेटे, हमारे शरीर में खून की कमी है और डॉक्टर ने कहा है इसमें आधा पाउंड खून चढ़ा दे। गुरुजी, हम तो मोटे हो जाएंगे, अपना खून दे जा। नहीं महाराज जी, हम तो नहीं दे सकते, आधा पाउंड भी नहीं दे सकते। लेकिन बेटे, 6.5 पाउंड का रक्त और मांस और हड्डियों में से हड्डियां निकाल के उसने बच्चा जन्म दिया। बच्चा पैदा होने के समय कितनी मुसीबतें उठाई, और पैदा होने के पश्चात अपनी छाती से, छाती का दूध लाल रंग के खून को सफेद रंग के दूध में बदलकर बच्चे को पिलाती रही। रात को बच्चा टट्टी करता, पेशाब करता, चिल्लाता रहा, नींद हराम करता रहा। सारी रात माँ गीले में सोती रही और उसे सूखे में सुलाती रही। किसी ने कहा ये बड़ा अभागा बच्चा है, क्यों पैदा हो गया? वह कहती रही ये तो हमारा भाग्य है, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमारी गोदी में बच्चा आ गया। बेटे, इसे क्या कह सकता हूँ? यह देवी है। नारी का अर्थ है देवी। अगर आप गहराई में प्रवेश करें तब, और अगर आप बाहर से देखें तो नारी का अर्थ भोग्य होगा। उसके कानों को देखते रहेंगे, अलग अलग स्थानों को देखते रहेंगे, कामुकता के हिसाब से देखिए, वासना के हिसाब से देखिए तो वह भोग्य है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो वह देवी है। बस कल गुरुदेव इसी शक्ति के बारे में बता रहे थे कि एक नारी के पास जन्म देने की शक्ति है। नारी को पुरुष का सम्मान करना है, लेकिन फिर भी ये प्रकृति का नियम है, और ये नियम अनिवार्य नियम है। और इसीलिए गायत्री माता के गर्भ से सृष्टि की जननी हुई। ब्रह्मा के बिना हो नहीं सकती थी, पर ब्रह्मा को गायत्री की जरूरत पड़ी। भगवान शिव समाधि में ही रह जाते अगर माँ पार्वती ना आती, अगर उनकी शक्ति ना आती। भगवान नारायण
कृष्ण रूप में भी सत्य तम से भरे हैं। वो खुद कहते हैं त्रिगुणातीतम, मैं तीनों गुणों से परे हूँ। भावातीतम, मैं सारी भावनाओं से परे हूँ। अगर राधा जी नहीं आती तो कृष्ण को कोई साकार रूप में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता था, ना यशोदा जी मैनिफेस्ट कर पाती और ना गोपियां मैनिफेस्ट कर पाती। लेकिन राधा जी की शक्ति लगी, राधा ने उस निराकार को साकार किया, तब वो कृष्ण आए। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि नारी में वो शक्ति है जो उस निराकार को अपने गर्भ में, आत्मा कौन है? आत्मा तो निराकार है मूल में, लेकिन उस निराकार को मानव देह देती है। नारी में वो शक्ति है जो अपने गर्भ में 9 महीने, आप इमेजिन करके देखिए, 9 महीने आपके गर्भ में एक संतान पल रही है, और वो बच्चा आप ही के, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, उसी से, अपनी हड्डियों से, अपने खून से एक आत्मा को सींचा जा रहा है, और उसके बाद उसको कैरी करना है, उसको गर्भ में कैरी करना है। यानी 2 in 1 हो रहा है सिस्टम, 2 in 1। तो और कई बार क्या होता है, क्षमा कीजिएगा इस बात को कहने को, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। पुरुष का एक मूड होता है, एक मूड हो गया, और उस मूड में उन्होंने अपनी वासना की पूर्ति कर ली, लेकिन उसका परिणाम कई बार नारी को भोगना पड़ता है। इसीलिए तो कई बार एक्सीडेंटल बच्चे हो जाते हैं। मतलब आप विचार करके देखिए कि ये कितनी दिव्य ऊर्जा है, ये कितनी दैवीय ऊर्जा है, और हमें कितना विचार करके संतान को लाना चाहिए। अगर हमारे भाई अपने भीतर वो पुरुष तत्व, वो दिव्यता, वो शिवत्व धारण कर ले, अगर वो कृष्ण तत्व धारण कर ले, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की एनर्जी को धारण कर ले, तो कितनी दिव्य संतानों के जन्म हो सकते हैं। क्योंकि नारी बाय डिफॉल्ट वो एनर्जी कैरी कर रही है, लेकिन वो धारण करने के लिए नारी का सम्मान करना ही होगा, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम सोचते हो कि हम भगवान की पूजा करेंगे, हम दुर्गा की पूजा करेंगे, काली की पूजा करेंगे, पर नारी को ग्रो नहीं करने देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, गाली गलौज देंगे, हाथापाई करेंगे, मारपीट करेंगे, बच्चे पैदा करने की मशीन बना देंगे उसे, और बार बार संभोग की ऊर्जा में लगाए रखेंगे, ये कहकर कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ये अनुचित है, और अनुचित हमेशा अनुचित ही रहेगा। इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता किसी भी दृष्टि से। और अगर नारी हमेशा हमेशा पुरुष के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाती रहे, मेरा तो ऐसा मुश्किल, मेरी तो वैसी मुश्किल, और अपने आप को दीनहीन मानती रहे, और अपने आप को कोसती ही रहे, और बिना बात, और समर्पण के नाम पर अन्याय सहती रहे, प्रेम के नाम पर सामने वाले की के कर्म बनाती रहे, तो फिर संभव नहीं है। एक बैलेंस ऊर्जा है, और उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर वो बैलेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे, तो इस प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। क्योंकि ये प्रकृति पुरुष और प्रकृति है, ये खाली प्रकृति नहीं है, और शिव खाली शिव नहीं है, शिव और शक्ति है। तो ये बात हमको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और इसलिए मस्कुलाइन एनर्जी को फेमाइन एनर्जी का, फेमाइन एनर्जी को मस्कुलाइन एनर्जी का सम्मान करना पड़ेगा। भाइयों को अपने भीतर जाकर देखना पड़ेगा कि जब जब वो नारियों के प्रति आक्रोश दिखाते हैं, या उनका कहना नहीं मानते, और वो क्रोध करते हैं, उसके मूल में क्रोध नहीं है, उनकी जो जड़ है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी है। जैसे ही वो अपने आप को बार बार ये समझाएंगे कि अरे हम प्रोटेक्शन की एनर्जी थे, हमको अपनी बहनों का, बेटियों का, माँ का, इस संसार की सभी नारियों का प्रोटेक्शन करना था, तो यकीन कीजिए मात्र इस थॉट से, जो वासना की एनर्जी है, जहां हम नारी को जब देखते हैं तो हमें 2 ही भाग दिखाई देते हैं, उन्हीं 2 भागों से संतान का जन्म होता है। जो भोग्या है, जब नारी भोग्या हो जाती है तो हम शरीर के 2 हिस्से देखते हैं और कामुकता जाग जाती है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर संतान रूप में देखेंगे तो वही 2 हिस्से हैं जिससे संतान का जन्म हो रहा है और लालन पालन हो रहा है। नजरिए की बात है, दृष्टिकोण बदला तो सारी सृष्टि बदल जाएगी, भीतर की भावनाएं बदले तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो बात यही है कि हम प्रणाम तो करें, हम शक्ति को शक्ति के रूप में देखें तो सही, हम हम उस अमृत धारा को देखें। अगर हम अपनी वासना की एनर्जी को बदल देंगे, और वो बदली कैसे जाएगी? अगर हम केवल नारी की देह को देखते रहे, और केवल नारी की देह को देखते रहे तो कामुकता ही जागे, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर नारी ने अपनी इंटेंशन को मातृत्व भाव पर नहीं पहुंचाया, तो वो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने में उलझी रहेगी। अगर वो अपना श्रृंगार ही गलत भाव से कैरी करती रही, अगर वो अपने आप को गलत भाव से कैरी कर कर समाज में जाती रही, तो फिर ये समस्या खत्म नहीं हो सकती। तो इस समस्या का समाधान दोनों को करना है, मिलकर करना है, एकाकी तो कुछ नहीं हो सकता। अब बात यह है कि जो सुन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जिसके जीवन में गुरु है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ओनरशिप लेना पड़ेगा। अगर आप सुन रहे हैं और आप पुरुष देह में, तो आप ये नहीं कह सकते अब हम क्या करें, हमारी बीवी तो समझती ही नहीं है। और अगर आप नारी देह में, तो आप ये नहीं कह सकते हम क्या करें, हमारे पति तो समझते ही नहीं है। नहीं, ये संभव नहीं है, ये कहना ही नहीं है। सुन लिया मतलब हमको अपने ऊपर काम करना है, दोषारोपण की दृष्टि को तो हटाना ही है। हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते हैं इसे बदलने के लिए? और इस पर पूरा पूरा कल समझाया था कि नारी को अगर भोग्या नहीं बनना, तो नारी को काली भी बनना पड़ेगा जहां जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी वहां लक्ष्मी बनना पड़ेगा,
स्वावलंबन की शक्ति जगाए। जहां जरूरत होगी वहां दुर्गा भी बनना पड़ेगा। दुर्गा बनकर अगर हुंकार भरनी है तो भरनी पड़ेगी, और जहां जरूरत है वहां सती भी बनना पड़ेगा, सावित्री भी बनना पड़ेगा। जहां जरूरत है वहां राधा भी बनना पड़ेगा, प्रेम का समर्पण भी बनना पड़ेगा। जैसा जिस समय जैसी आवश्यकता है उस समय उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा। कायरता से बात नहीं बनेगी। अभी आज के जमाने में तो फिर भी चीजें ठीक है, 2024 है, लेकिन आने वाले 5, 10, 15 सालों में क्या विभीषिकाएं आएंगी, हमें अंदाजा नहीं है उस बात का। हमें आइडिया नहीं है कि कलयुग किस स्तर पर जा सकता है। लेकिन अगर इस कलयुग को रोकना है तो भाइयों और बहनों आज जाग जाते हैं, अपने भीतर का सतयुग जगा लेते हैं, बस मात्र इतना पर्याप्त है। अगर मेरे भीतर का सतयुग जाग गया तो ना जाने कितने रेप्लिकेटा गुरुदेव एक देह से खड़े कर देंगे। आप देखिए ना, परम पूज्य गुरुदेव के भीतर का सतयुग जागा 15 करोड़ मिनिमम, और ये संख्या तो रजिस्टर्ड है। जाने कितने लोग हैं जो अखंड ज्योति पढ़ते हैं, युग निर्माण योजना पढ़ते हैं, गुरुदेव के सत्संग और स्वाध्यायों को अलग अलग तरीके से सुनते रहते हैं। एक इंसान का जागा हुआ सतयुग कितना बड़ा परिवर्तन कर गया, आप देखिए। तो अगर हमारा सतयुग जाग जाए, जिस फ्रिक्वेंसी में जिसका जाग जाएगा उसकी आत्मता का विस्तार उतना हो जाएगा, तो दोषारोपण की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पुरुषों के भीतर विवेकानंद छुपा है, बस वो उनमें वो शक्ति है कि वो किसी वैश्या को, अगर सामने वैश्या भी आ जाए ना, उसके अंदर भी मातृत्व भाव जगा देगी। ये शक्ति है। भगवान बुद्ध ने किया ऐसा, आम्रपाली को माँ बना लिया, विवेकानंद ने किया ऐसा। ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ रखे हुए हैं, बिल्कुल। तो ये शक्ति हम सब में छुपी है, तो अपनी शक्ति का जागरण करते हैं और तत्व दर्शन समझते हैं। तत्व दर्शन समझते हैं कि क्यों भगवान ने जब गायत्री माता को मैनिफेस्ट किया तो एक युवती के रूप में मैनिफेस्ट किया। अगर चाहते तो एक ऐसी लेडी के रूप में मैनिफेस्ट कर सकते थे जिसके सफेद बाल हैं और जिसके दांत नहीं है, जो दिखने में बुढ़िया जैसी लगती है, फिर भी हम मान लेते कि वो देवी है, मान ही लेते कि वो तो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। सारी देवियों को जिन्होंने भी मैनिफेस्ट किया, जिन भी ऋषियों ने, संतों ने उस एनर्जी को साकार रूप दिया, उन्होंने एक युवती के रूप में दिया। क्यों? इसलिए दिया ताकि हम समझ जाएं कि नारी चाहे किसी भी स्वरूप में है वो माँ है, नारी चाहे किसी भी स्वरूप में है वो पूजनीय है, नारी चाहे किसी भी स्वरूप में है वो सम्माननीय है, आदरणीय है। केवल इसलिए, और नारी भी समझ जाए, नारी भी ये समझ जाए कि मैं भोग्या नहीं हूं, नारी ये समझ जाए मैं शक्ति हूं, नारी ये समझ जाए कि मैं इस संसार की जन्मदात्री हूं, मैं इस संसार में एक नई चेतना को जन्म दे रही हूं। मेरे अंदर क्षमता है शिवाजी को पैदा करने की, मेरे अंदर क्षमता है झांसी की रानी को पैदा करने की, मेरे अंदर क्षमता है अष्टावक्र को पैदा करने की। अगर एक नारी जाग जाए तो माँ मदालसा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो चाहिए था उन्होंने वो गढ़ दिया, जैसा संतान चाहती थी वैसा गर्भ में गढ़ दिया। शक्ति है नारी में। अगर नारी अपना तेज पहचान ले, अपना आत्मबल पहचान ले, अपना ब्रह्म बल पहचान ले, तो एक ऐसी संतान की रचना कर सकती है तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को बदल सकता है। और बिना जन्म दिए भी नारी ये कर सकती है। खूबसूरती इस चीज की है कि अगर आपने अपने गर्भ से जन्म भी नहीं दिया और नारी मातृत्व भाव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर स्थित हो जाए, वो जिस भी इंसान को उस मातृत्व भाव की दृष्टि से देख लेगी, उसमें परिवर्तन निश्चित आए, उसके भीतर की दिव्यता निश्चित जाग जाएगी। लेकिन उसके लिए बहनों को जागना पड़ेगा। जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। ये जमानत लद गया, जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। नारियों जागो, अपने को पहचानो। 21वीं सदी तुम्हारी है, 21वीं सदी तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो क्षमता है कि जो इस ब्रह्मांड से तुम वासना की शक्ति को खत्म कर सकती हो। तुम अपने आप को अपने उच्चतम आयाम पर ले जाओ। तुम देखो, सारे भाइयों के भीतर संतान भाव ना जागृत हो जाए तो बात रहे। एक पति भी पहले पत्नी के पांव छुएगा, पहले पत्नी के पांव छुएगा, फिर उससे आज्ञा लेगा, आज्ञा लेगा, और उसके बाद प्रेम की दिव्य ऊर्जा को मैनिफेस्ट करेगा। और ये युग भारत में ही आएगा। भारतवर्ष का जो दिव्य खजाना है ना, हमारे ऋषियों ने यूं ही नहीं कहा कि भारत विश्व गुरु है। भारत के पास ये दिव्यता है, वेस्टर्न में नहीं है ये दिव्यता। उनको समझाना भी चाहे तो कैसे समझाएंगे? लेकिन अगर हर एक भारतीय जाग जाए तो पूरे विश्व में इस ज्ञान को, इस भावना को लेके जा सकता है। लेकिन पहल कौन करेगा? पहल कौन? अगर हम इसी में रह गए, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। पहले हम, पहले हम, पहले हम। अध्यात्म ये कहता है अपने ऊपर काम कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो क्या हम तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपने हृदय पर हाथ रखकर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को, अपने गुरु को, गुरु मंडल को, देव मंडल को शरणागत हो जाइए और बस मन ही मन कहिए, हम तैयार हैं, 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 हम तैयार हैं। शरणागति, शरणागति, शरणागति। हे ईश्वर, आप हमसे जो कराना चाहते हैं करा लीजिए, हम तैयार हैं। और इसी के साथ आज की इस भावना को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और बिल्कुल पूर्ण रूप से यकीन है
कि आप इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।